सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई साहब, आफ्टर 24 आवर्स भाई गाँव में डेटिंग ऐप्स पे कोई मैच नहीं आया भाई, सिंगल मैच नहीं आया भाई। पोपट हो चुका है अपना। सो फाइनली हमने भाई डिलीट कर दिया है भाई ऐप। कुछ काम का है नहीं, अपने अपनों को एक्सपेरिमेंट करना था, बट आया ही नहीं भाई कोई भी मैच इवन आफ्टर 24 आवर्स। तो भाई क्या ही करेंगे रख के, तो हम कर चुके हैं ऐप डिलीट, क्योंकि हमारा कोई काम है ही नहीं उस पर। वैसे भी हमारे को एक्सपीरियंस करना था कि भाई गाँव में अगर होगा डेटिंग ऐप्स, ठीक है, तो गाँव में कौन है क्या है। तो मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है कि भाई कम से कम 50-60 किलोमीटर के रेडियस में तो मैं अकेला था, ठीक है। उसके रेडियस में तो कोई था ही नहीं जो डेटिंग ऐप्स यूज़ करता हूँ, स्पेशली वही ऐप जो मैं यूज़ करता था। बट भाई ठीक है, बहुत ही हाई लेवल एक्सपेक्टेशन वाले लोग होते हैं डेटिंग ऐप्स पे, इतना मुझे पता चला भाई कि बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो, मतलब उनकी जो बातें आप पढ़ोगे तो भाई ओहो हो ऐसा हो जाएगा भाई कि क्या ही बोले क्या ही करे। और अपने लाइफ तो बहुत सिंपल है, इतना तो हाई हल्ला है नहीं अपने उसमें। सो कोई नहीं भाई, लेट्स सी। अभी बहुत गर्मी है, बारिश हो नहीं रही है, तो इसकी वजह से भाई अभी सब परेशान है भाई, बहुत लोग परेशान हैं कि बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब तो हो जानी चाहिए थी यार, इतनी गर्मी में तो हो ही जानी चाहिए थी। मुंबई में भी एक हफ्ते से हो रही है बारिश, ठीक है, तो अब तो हो जानी चाहिए थी। पता नहीं अम्बालाल क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ गुजरात में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, हमारे यहाँ जो अम्बालाल है, जो मतलब फोरकास्ट करते हैं ना, उनका फोरकास्ट हमेशा सही होता है। तो वो जो फोरकास्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार इंद्रदेव ने उनके ना सामने पड़ गए होंगे कि भाई हर बार मेरी इच्छा से नहीं होती बारिश, इसकी इच्छा से ही होती है, ये जो बोलता है तब मेरे को बारिश करनी पड़ती है। शायद इस बार दोनों लड़ पड़े होंगे शायद। लेट्स सी भाई, देखते हैं, होपफुली आ जाए तो ठीक है भाई, वरना दिक्कत तो होगी भाई, दिक्कत तो होगी भाई। ऑलमोस्ट जुलाई शुरू हो गया है ना, 1 तारीख हो जाएगी कल, और पता नहीं क्या ही हो जाएगा भाई। अब तक तो भाई आ जानी चाहिए थी बारिश। सो गाइज, ऊपर हमने भाई थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट किया है कमरे में, तो टेबल वेबल भी है। तो मैंने सोचा ये पहले कि भाई मैं ऊपर जाता हूँ, मैंने बुक शेल्फ बना दिया, टेबल वहाँ पे रेडी है। मैंने सोचा जो यहाँ का मेरा सामान नीचे का, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके भाई कुछ भी काम करना होगा करेंगे ये वो। बट भाई इतनी गर्मी है ना भाई ऊपर, कसम से भाई ऊपर तो नहीं रह सकते जब तक बारिश नहीं होती। ऊपर के कमरे में रह नहीं सकते। वैसे भी अभी मुझे थोड़े दिन कुछ तो मेरे नीचे ही जाएंगे वैसे भी तो भाई, लेकिन ऊपर नहीं रह सकते भाई जब तक बारिश नहीं हो रही है। या तो एसी चाहिए या तो बारिश चाहिए। और एसी अभी डलवाएंगे नहीं, एसी तो अभी हम बाद में ही डलवाएंगे ऊपर। बट फिलहाल भाई बिना बारिश के जाना मतलब वहाँ पे बैठा बैठा नहीं जाता भाई, पंखे में भी नहीं बैठा जाता है, उतना मतलब वो रहता है, गर्म रहता है भाई। अभी ऊपर का तो अभी जो सिस्टम है वो भी थोड़ा होल्ड पे करेंगे, बाद में लेट्स सी देखते हैं कि कितना हो जा सकता है। मतलब बारिश के बाद भी एक बार चेक करेंगे कि बारिश के बाद जा सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही शिफ्ट हो गए। वैसे भी अगले 15 दिन तो मुझे लगता नहीं है कि मैं जाऊँगा। बट फिर भी जो मेरा थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करने का प्लानिंग था वो भी मैं नहीं करूँगा, तो वो भी बाद में ही करेंगे भाई, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, ऊपर नहीं रहा जाता भाई, ऊपर कमरे में नहीं बैठा जाता। गाइज, मैंने पेड़ पौधे भी ना मतलब ऐसे सिलेक्ट करके भी रखे हैं कुछ ऑनलाइन और वो वगैरह, तो वो मैं मंगाऊंगा। बट बारिश ही नहीं हो रही ना भाई, मैं ला दूँ कर दूँ, फिर अगर नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुई, आगे पीछे हो गया, पानी डालना सूख गया, तो क्या होगा भाई, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ बारिश थोड़ी सी शुरू हो जाए उसके बाद ही लगेगा। और भाई मेरे दिमाग में जो आइडिया है ना, उस हिसाब से मैंने अगर प्लांटेशन कर दिया ना भाई, क्या ही लगेगा भाई, क्या ही लगेगा, कसम से बहुत बढ़िया लगने वाला है भाई साहब। अभी फ़ोन एक चीज़ मंगाई है मैंने भाई, आयुर्वेदिक वाली चीज़ है, सालम पंजा करके चीज़ आती है भाई। उसका प्राइस 2,000 रुपये का 100 ग्राम, मतलब 20,000 रुपये किलो। भाई साहब 20,000 रुपये किलो है वो सालम पंजा, क्या चीज़ होगी भाई। फिर भी हमको चाहिए, एक चीज़ में हमको ऐड करना है, वो जो मैंने पाउडर बनवाया था ना, उसमें ऐड करना है भाई। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मैंने बोला यार 50 ग्राम तो 50 ग्राम भी लेना पड़ेगा, अभी क्या करें उसके बिना फिर। बट भाई 20,000 रुपये किलो सालम पंजा, लेट्स सी, देखते हैं भाई, लेट्स सी। भाई एक तो कलर करवाया घर को नया नया, ठीक है, दूसरे या तीसरे दिन ही देखो भैया कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं भाई, लिख के गई है। अभी ऐसे लिखा होता ना तो फिर भी चलता भाई, ये चौक से लिखा हुआ है, ये भाई स्केच पेन से लिख के गए। और वैसा भी नहीं कि बाहर लिखे भाई, बाहर लिखो ना, बाहर पे तो दीवार है, तो बाहर की साइड भी तो लिख सकता है, बट नहीं, अंदर आके इधर ही लिख के गए। ये दीवार भी तो है यहाँ बाहर की साइड। वैसे निकालेंगे तो निकल जाएगा, बट वो भी उनका एक नंबर रहता है भाई, फिर वो कभी 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 कोई आ जाता है कि भाई तुम्हारा नंबर कौन सा है, तो अपने को याद भी नहीं रहता है।
तो अब क्या ही करे भाई। और ये शायद नंबर पता नहीं बदलते हैं कि नहीं बदलते, मुझे याद नहीं है, वरना परमानेंट वो बना के मैं डलवा दूँगा। पर भाई आते ही लिख दिया उन्होंने ऐसे फट करके, जान दो यार, अभी क्या ही बोलेंगे। सो गाइस, हम सबको पता है भाई, अपने यूरोप की न्यूज़ सुनोगे, यूरोप में भाई रोड मेल्ट हो रहे हैं भाई। मतलब ट्रैफिक सिग्नल के जो, मतलब उनका जो प्लास्टिक है, उनका जो आयरन है, वो सब मेल्ट होने लगा है भाई। उतनी गर्मी है वहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर कितना है पता है आपको वहाँ पे? 35-40 डिग्री में ऐसा हो रहा है उनके वहाँ पे। हमारे यहाँ पे देखो भाई, हमारे यहाँ पे करंट करंट 35 डिग्री है करंट, फिर भी कुछ नहीं भाई, जी रहे हैं मस्त, है ना। चाय वाय पी रहे हैं भाई, इतना मग भर के चाय पी रहे हैं। मतलब भाई साहब, यूरोप की तो फटी बड़ी है भाई, 35-40 डिग्री में भाई। और हमारे यहाँ पे 35-40 डिग्री मतलब कुछ नहीं भाई। 35 डिग्री होता है तो कभी कभी बोलते हैं कि भाई ठीक है चलो अच्छा है, वरना मई जून में तो आपको पता ही है भाई कि अप्रैल मई में तो क्या हालत होती है भाई, 40, 42, 45 तक जाता है। फिर भी हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं भाई, जिंदा रहते हैं। बट उनके लिए तो शायद वो ज़्यादा है भाई, 40 तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है ना भाई। बट चीज़ें उनकी मैट क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो मतलब बनाते टाइम शायद उतना रखते नहीं होंगे भाई साहब। लेकिन यूरोप की तो फटी बड़ी है भाई, रोड मैट हो रहे हैं, पूरे के पूरे रोड चिपक रहे हैं सब लोगों के। सो गाइस, मैं जो बता रहा था ना भाई, सालम पंजाब, वो ये है। अभी इसको पाउडर कैसे करेंगे भाई, वो बहुत ही बड़ा टास्क है। इसको पहले कूट देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मिक्सचर में तो शायद मिक्सचर के वो जो होते हैं पाने, वो भी टूट सकते हैं। तो भाई पहले इसको जितना हो सकता है उसका छोटा करेंगे, कूटेंगे इसको भाई, कूटेंगे, इतना सारा कूटेंगे ना। मतलब मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है, क्योंकि जैसे ही मैं कूटता हूँ ना भाई, तो वो बाहर उड़ता है। और सो गाइज़, ये इतना मैंने मिक्सचर में किया है छोटे छोटे करने के बाद। अभी भी मेरे को थोड़ा सा कूटना पड़ेगा इसको निकाल के। तो भाई फाइनली सब रेडी है। बाकी 2-3 चीज़ें थी, वो मिला के भाई ये अपना मेन जो पाउडर है वो रेडी हो चुका है। तो आज से करेंगे शुरू इसका सेवन भाई। जय माता दी भाई। अगर मेरे को इससे फ़र्क पड़ा, अच्छा लगा भाई, तो मैं आपको सारा का सारा पूरा इसका जो भी मटेरियल है, जितना भी आयुर्वेदिक है, सब बता दूंगा। ये सबसे महंगी चीज़ भाई, इस पाउडर की सबसे महंगी चीज़ सालम पंजा ये है भाई। 2 जगह पे भाव निकाले भाई, एक जगह पे है 20,000 रुपये किलो बोल रहा था, एक जगह पे 45,000 रुपये किलो बोल रहा था भाई। तो कण कण महंगा है भाई। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल।